Namaste everyone. Let's try to understand अपना अपना भाग्य written by जैनेन्द्र कुमार. अपना अपना भाग्य. भाग्य means किस्मत, लक, डेस्टिनी. हर इंसान का अपना एक खुद लक रहता है, एक भाग्य रहता है, एक किस्मत रहती है. इसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है. इस कहानी में अपना अपना भाग्य, इस कहानी में जैनेन्द्र कुमार जी ने इस कहानी में बहुत ही अच्छी तरह से सामाजिक विषमता को चित्रित किया है. सामाजिक विषमता दैट इज सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस, जहां एक बहुत ज्यादा, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है और कुछ बहुत ही ज्यादा गरीब है. इस कहानी का उद्देश्य ये भी है कि किस तरह इसमें दिखाया गया है कि किस तरह लोग मजबूर और लाचार लोगों की सहायता नहीं करते हैं और उनकी उस सहायता करने की बजाय उस स्थिति को अपना अपना भाग्य बताकर यहाँ हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है. मतलब किस तरह जो मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल है, बहुत किस्मत वाले, पैसे वाले, धनी लोग हैं, अगर चाहे तो वो गरीब, मजबूर, हेल्पलेस पुअर पीपल की मदद कर सकते हैं. बट जरूरत आने पर कहीं ना कहीं ज्यादा धनी लोग ये कह के छूट जाते हैं कि ये तो अपना अपना भाग्य है भाई, अपनी अपनी किस्मत. इसकी किस्मत में मरना है तो वो मरेगा, इसकी किस्मत में भूखा रहना है तो वो भूखा रहेगा. इस ये कह के अपनी अपनी जिम्मेदारी से, ड्यूटी से बच जाते हैं. इस कहानी में एक लेखक जो है वो खुद इस कहानी के पात्र है. तो हमारे यहाँ ये कहानी जैनेन्द्र कुमार, इन्होंने सिर्फ ये कहानी लिखी नहीं है, बट इस कहानी के एक पात्र भी है, एक कैरेक्टर भी है. वह काफी वाचाल स्वभाव के हैं. वाचाल मतलब टॉकेटिव, बात करना उन्हें अच्छा लगता है. उदासीन बुद्धिजीवी. बुद्धिजीवी मतलब इंटेलेक्चुअल, बड़ी बड़ी बातें करना, इंटेलेक्चुअल पीपल. उदासीन बहुत ड्राई से, इमोशनलेस. दार्शनिक है, फिलोसॉफिकल, बातें करते हैं. उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ लेते हैं. उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसकी ओर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो समाज की और उनकी खुद की जो एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से वो मुंह मोड़ लेते हैं. मुंह मोड़ लेते हैं मतलब नजरअंदाज कर देते, निभाते नहीं है. तो हम देखते हैं कि यहाँ जैनेन्द्र कुमार जी ने जो पात्र निभाया है वो कहीं ना कहीं काफी सेल्फिश, स्वार्थी का पात्र निभाया है. उदासीन बुद्धिजीवी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब खुद की कर्तव्य को निभाने की बारी आती है तो वो उसे पूरा नहीं करते. लेखक के मित्र भी हैं जो इसमें एक पात्र निभाते हैं. कैसे हैं वे? काफी भावुक, इमोशनल स्वभाव के हैं. कुछ सन की, लिटिल क्रेजी, प्रकृति प्रेमी, नेचर लवर, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे एज अ टूरिस्ट नैनीताल घूमने आए हैं. और उसमें से लेखक के जो मित्र है वो काफी प्रकृति प्रेमी है, मतलब नेचर लवर है. क्यूरियस, जिज्ञासु है. काइंड हार्टेड, दयालु है. परोपकारी, परोपकार मतलब दूसरों पे उपकार करना. और पर्यटन का शौक है. पर्यटन का शौक मतलब घूमने फिरने का उन्हें काफी शौक है. उन्हें घूमना फिरना, नेचर बहुत पसंद है. कहानी का जो हमारा मुख्य पात्र है वो एक गरीब लड़का है. नाम नहीं दिया गया है. उम्र 10-12 वर्ष उम्र, एज. गोरा रंग है, बड़ी परंतु सूनी आंखें. सूनी आंखें, एम्प्टी. एम्प्टी मीन्स इमोशनलेस. बड़ी बड़ी आंखें हैं बट जैसे उन आंखों में कोई इमोशंस ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वो काफी गरीब है. छोटी सी उम्र, 10-12 की उम्र में उसने लाइफ की रियलिटी को फेस किया है. कैसे, वो हम लोग स्टोरी में देखेंगे. माथे पर झुर्रियां, माथे फोरहेड पर झुर्रियां, रिंकल्स अभी से आ गए हैं. गरीब व असहाय. गरीब गरीब है मतलब बहुत पुअर है, हेल्पलेस है. परिश्रमी है, हार्ड वर्किंग, कर्तव्यनिष्ठ, अपनी ड्यूटीज कंप्लीट करता है. स्पष्टवादी है. स्पष्टवादी मतलब उसे जितने भी आंसर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आंसर देता है स्टोरी में. स्वाभिमानी है, सेल्फ रिस्पेक्ट. कैसे बताया जाता है, गरीब होने पर भी वह काम करके अपना पेट भरना चाहता है. सरल, सिंपल, विवश, हेल्पलेस. दर्दनाक अंत है इस कहानी में उसका. बहुत ही ट्रेजिक, दुखद अंत है एंड है इस स्टोरी का. यहाँ पे एक
वकील दोस्त भी हैं, लेखक के मित्र के वकील दोस्त है। वकील दोस्त मतलब ये जो भी कैरेक्टर है वो लॉयर है और इस कहानी में उनका योगदान ये है कि वो इस गरीब लड़के को एज़ वो स्ट्रेंजर था उनके लिए अपरिचित, तो अपरिचित लड़के को नौकरी देना नहीं चाहते थे। तो ये हो गया हमारी कहानी का कुछ कैरेक्टर्स सारे कैरेक्टर्स का चरित्र चित्रण। Let's start with the story. Please don't forget to subscribe the channel. Okay, we'll start with the story. अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। निरुद्देश उद्देश्य का अपोजिट निरुद्देश दैट इज विदाउट एनी पर्पस। मतलब ये लोग घूम रहे, कौन घूम रहे? लेखक और लेखक के मित्र। वो लोग नैनीताल, नैनीताल वी ऑल नो इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट, हिल स्टेशन है। तो बहुत पूरा दिन घूमने के बाद विदाउट एनी पर्पस, सिर्फ टहलने के लिए, घूमने के लिए वो सड़क पे निकले हैं और वहां पे बेंचेस रखी रहती है, वहां पर बैठ जाते हैं। ट्राई टू इमेजिन द सीन। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। संध्या, इवनिंग। नैनीताल की जो शाम है, जो इवनिंग है, वो धीरे धीरे उतर रही थी। नैनीताल ऑलरेडी इट्स अ हिल स्टेशन, तो वहां दिन भी धीरे धीरे शुरू होता है और इवनिंग भी बहुत ही ब्यूटीफुली धीरे धीरे इवनिंग हो रही थी। रुई के रेशे से, भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। तो राइटर लेखक जैनेन्द्र जी लिखते हैं कि रुई के रेशे से, रुई कॉटन, फ्लफी वाइट कॉटन, थ्रेड, रेशा थ्रेड, तो लाइक कॉटन, फ्लफी कॉटन थ्रेड की तरह, और वाटर वेपर से बने हुए वाटर वेपर, वाटर वेपर भाप से बादल, तो जो वाटर वेपर से जो मॉइस्ट क्लाउड्स हैं वो हमारे सिरों को छूकर, हेड को छू छूकर बेरोक, जैसे उन्हें कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। किसको? क्लाउड्स को, बादलों को। वे लोग बेरोक टोक घूम रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वे से, बहुत ही सुंदर तरीके से जैनेन्द्र जी ने नैनीताल की संध्या, एक शाम का वर्णन किया है कि रुई के रेशे से, कॉटन थ्रेड्स की तरह, वाटर वेपर से बने हुए जो क्लाउड्स है, वी हिल स्टेशन पे जैसे हमें लगता है कि वी कैन टच द क्लाउड्स, उस तरह की फीलिंग आती है। बहुत नीचे नीचे हमें दिखाई देते हैं वो, तो हमारे सिरों से, हेड से छू छू कर जैसे वो घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर जरा अरूण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। तो जो बादल है वह हल्की प्रकाश, डिम लाइट, और अंधेरे से मिला जुला रंग एक बन जाता है। उससे वो कभी कभी ब्लू दिखते थे, कभी सफेद दिखते थे, और कभी कभी, सॉरी, कभी कभी रेड, अरून पड़ जाते थे, क्योंकि इवनिंग का टाइम है। जैसे वे हमारे साथ खेलना चाह रहे हो, जैसे वो क्लाउड्स बार बार अपना कलर बदल रहे थे, और जैसे वह जो टूरिस्ट लोग हैं, वहां पे घूमने आए हैं, पर्यटक लोग हैं, उनके साथ वो खेलना चाह रहे थे। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा ना मालूम हुआ। मैंने झुंझलाकर कहा, चलिए भी। तो राइटर बहुत ज्यादा चुपचाप नहीं बैठ सकते थे, तो कुछ वक्त होने पर उन्होंने अपने फ्रेंड को कहा कि अरे बाबा आप चलो भी, जैसे चलिए भी, झुंझलाकर, थोड़ी सी इरिटेट होके। अरे जरा बैठो। एज उनके मित्र, हमें पता है कि वो नेचर लवर, प्रकृति प्रेमी है, उन्हें वो इवनिंग को और इंजॉय करना था, तो उन्होंने कहा अरे थोड़ा बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बिठा लिया गया तो और चारा ना रहा। तो लेखक कहते हैं कि जब मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे जोर से बिठा ही दिया बेंच पे, तो चारा, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास बैठने के अलावा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था, जरा बैठना भी जरा न था। तो सनक मतलब जो लेखक के मित्र है वो उतनी क्रेजी है, तो उस क्रेजीनेस से छुटकारा पाना, उन्हें नेचर लेवर, प्रकृति प्रेमी थे, तो उन्हें वो इवनिंग का एंजॉय करना था, तो उस क्रेजीनेस से छुटकारा पाना इजी नहीं था, और उनका जरा बैठना भी जरा जरा न था, मतलब थोड़ी देर बैठना भी थोड़ा न था।
यहाँ जरा है और यहाँ जरा था। मीनिंग एक ही है, थोड़ी देर बैठना, थोड़ा ना था। चुपचाप बैठे, तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। तो मैं साइलेंटली बैठा हुआ था, तंग हो रहा था मतलब बोर हो रहा था कहीं ना कहीं, कुढ़ रहा था मतलब कोस रहा था, मतलब इरिटेट हो रहा था कि मित्र बोले, देखो वह क्या है। तो उन्होंने कुछ देखा लेखक के मित्र ने और वो उसे दिखा रहे थे। मैंने देखा कि कोहरे को सफेदी में कुछ ही हाथ दूरी से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। कोहरे की सफेदी, कोहरा मतलब फॉग। हिल स्टेशंस पे नैनीताल फॉगी रहता है, इवनिंग बहुत ज्यादा ठंड है वहां पे, तो फॉगीनेस जो व्हाइट फॉग था उसमें बहुत क्लियर विजिबल नहीं दिख रहा था, पर एक हाथ की मतलब कुछ दूरी पर उन्हें एक डार्क सी, काली सी डार्क सी मूर्ति जैसे कोई आ रहा है उन्हें दिखाई दिया। तो मैंने कहा होगा कोई। तो जैसे उनके मित्र ने कहा देखो कोई तो वह क्या है, तो इन्होंने बहुत होगा कोई मतलब बहुत केयरलेसली मतलब विदाउट शोइंग द इंटरेस्ट उन्होंने कहा होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा। 3 गज, गज मतलब इट्स अ यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी पर उन्हें दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक लड़का सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था, नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। तो उन्होंने क्या देखा, कुछ दूरी पर, सॉरी, कुछ दूरी पर एक लड़का सिर के बड़े बड़े बाल मतलब ये शो कर रहा है कि उसने हेयर कट भी नहीं किया हुआ था, तो उसकी हालत कैसी थी, बड़े बड़े बाल था, उसे खुजला रहा था हाथ से, मतलब इचिंग हो रहा था जैसे उसको खुजला रहा था। बैर फुट, सर पे भी कुछ नहीं था, इतनी ठंड थी वहां पे, तो सर पे भी हेड कवर्ड नहीं था, पैर भी बैर फुट थे, नो स्लीपर्स, नो शूज, नथिंग। एक मैली सी, बहुत ही डर्टी सी कमीज, शर्ट लटकाए वो आ रहा था, तो उसके बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही डर्टी मैली सी कमीज दिख रही थी, शर्ट। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था, न दाया था न बाया था। तो उसको ऑब्जर्व करके हम कह सकते हैं कि वो विदाउट मतलब उसके लेग्स कहाँ थे, वो पता नहीं कहाँ जाना चाह रहा था, ना राइट ना लेफ्ट, मतलब हम उसे बोल सकते हैं कि विदाउट एनी उद्देश्य, मतलब विदाउट कहाँ जाना है ये भी उसको नहीं पता, क्या करना है ये भी ना पता, और जस्ट चला जा रहा था, ना राइट की ओर ना लेफ्ट की ओर, कहाँ पैर है कहाँ क्या है, बस चलता जा रहा था, उस तरह की उसकी हालत थी। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा। चुंगी कर वसूल करने के लिए बनाई गई चौकी, कर मतलब जहाँ पे टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो जो छोटी सी कैबिनेट रहती है टैक्स कलेक्शन की, दैट इज चुंगी। तो उस रास्ते पे जो चुंगी थी और वहां पे एक लालटेन था, लालटेन एक लैंटर्न था, उसके छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा। प्रकाश वृत्त, प्रकाश मतलब लाइट, वृत्त मतलब घेरा, घेरा मतलब सर्कुलर। ट्राई टू इमेजिन कि ये हमारा लालटेन है, तो जब उसकी रोशनी आएगी, जब उसकी लाइट आएगी, तो दैट विल बी इन द सर्कुलर फॉर्म में ऐसे। तो ये वाला जो सर्कुलर पाथ है वो लाइट रहेगा, विजिबल रहेगा। उस तो दिस प्रकाश वृत्त मतलब एक लाइट का घेरा, प्रकाश का घेरा। तो जो लालटेन थी उसके प्रकाश के जो घेरे में, वृत्त में, गोलाकार एरिया जो था उसमें कोई 10-12 बरस का लड़का उन्हें दिखा। तो जो चुंगी थी, टैक्स कलेक्शन का कैबिनेट था, उसका जो लैंटर्न था, उस लैंटर्न की रोशनी में उन्हें कोई 10-12 मतलब 10 to 12 years का एक लड़का दिखा। लड़का कैसा था? गोरे रंग का तो था पर मैल से काला पड़ गया है। मैल मतलब इतना डर्टी दिख रहा था वो कि उसका पूरा स्किन जैसे ब्लैक हो रहा था, डार्क हो गया था। आंखें अच्छी थी, बड़ी थी पर सूनी है, सूनी
मैंने एक्सप्लेन किया है, एम्प्टी, इमोशनलेस। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खाया है। फोरहेड पे जैसे बहुत सारे 10-12 की एज में रिंकल्स आ गए थे। वह हमें ना देख पाया, वह जैसे कुछ भी ना देख रहा था। मतलब वो उनको देख भी नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ देखना ही नहीं चाह रहा था, ना देख सकता था। ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब, ना एकाकी दुनिया। मतलब उसे किसी चीज से कोई, उसे देखना ही नहीं था, उसके आजू-बाजू क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड दैट बॉय, उसे कुछ पड़ी नहीं थी। ना उसे धरती देखनी थी, ना उसे कोहरा फॉग देखना था, जो देखने के लिए टूरिस्ट लोग वहां आते थे, ये लोग वहां बेंच पे बैठे थे, पर उसे वो भी नहीं देखना था। ना उसे बाजू में जो तालाब है, पॉन्ड, वह देखना था सामने। ना उसे ये दुनिया देखनी थी। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। निकट मतलब क्लोजली, जो प्रेजेंट है उसका, बस वो ही देखना था। ये सब लेखक ने बहुत ब्यूटीफुली ये डिस्क्राइब किया है कि उसे जैसे किसी से कोई पड़ी ही नहीं थी, ना किसी से लेना, ना किसी से देना, ना शायद उसे इस दुनिया से कुछ उम्मीद थी कि, तो वो अपने बस अपने में चला आ रहा था। मित्र ने आवाज दी, लेखक के मित्र ने, ए बुला रहे, ए ऐसे उसे अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। सूनी आंखें फाड़ दी मतलब सूनी मतलब इमोशनलेस आंखें खोल के उनकी और देख के, बड़ी सी आंखें करके उन्हें स्टेयर कर रहा था, देख रहा था एकटक। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? मतलब पूरा वर्ल्ड सो चुका है, तू क्यों घूम रहा है? बालक मुख साइलेंट, फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। वो खुद चुप था बच्चा, बट उसका चेहरा ही टॉकेटिव था। ऑब्वियसली समझ में आ रहा था कि वो क्यों घूम रहा था। शायद उसके पास कोई रहने की जगह ही नहीं थी। कहाँ सोएगा? लेखक के मित्र ने पूछा। मतलब जस्ट रिमेम्बर, ये कन्वर्सेशन किसके किसके बीच में हो रहा है, कौन किससे कह रहा है? लेखक का मित्र और गरीब बालक। कहाँ सोएगा? यही कहीं। कल कहाँ सोया था? कल मतलब यस्टरडे। आप कहाँ सोए थे? दुकान पर, शॉप पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया? क्या नौकरी थी? क्या जॉब था? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। उसकी क्या नौकरी थी? सारे काम उसे कर देते, बदले में उसे 1 रुपया मिल रहा था एज अ सैलरी, और झूठा खाना, बचा हुआ लेफ्ट ओवर जो फूड रहता है वो खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यही कहीं। तो इतने कन्वर्सेशन से हमें समझ में आ रहा है कि लड़का भूखा है, उसके पास जॉब था जो अब नहीं है, नौकरी थी। नौकरी भी कैसा? सिर्फ 1 रुपया, झूठा खाना। कहाँ सोने वाला है पता नहीं, कहाँ जा रहा है पता नहीं। और दोस्त का लेखक का जो दोस्त है वो उसे पूछ रहा है कि नौकरी करेगा, बाहर आएगा। मतलब कहीं ना कहीं लेखक के मित्र में हमने उसके उनके कैरेक्टर में भी लिखा है कि वो क्यूरियस थे। उन्हें क्यूरियस होके उन्होंने ये सारा पूछा, जिज्ञासुवश पूछा, जिज्ञासावश पूछा, और वो उसे मदद करना चाहते हैं। तो वो परोपकारी भी है, दया भी है, दयालु भी है, ताकि वो उसे पूछ रहे कि कहीं नौकरी करेगा। बालक फिर आंखों से बोलने, यही कहीं सो जाऊंगा, इन्हीं कपड़ों में। अभी इन्हीं कपड़ों में, इसका आंसर क्या देता वो बालक? ऑब्वियसली उसके पास कुछ नहीं था। एक कमीज थी, न सर ढकने का कोई कपड़ा था, न पैरों में चप्पल थे। तो बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। तो यहाँ लेखक जैनेन्द्र जी लिखते हैं कि वो आंखों से, मतलब उसकी आईज बोल रही थी, द आईज वेर टू एक्सप्रेसिव, पर वो चुपचाप साइलेंटली खड़ा रहा। और आंखें क्या बोल रही थी? यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है, सच अ सिली क्वेश्चन। मतलब आपको देख के लग रहा है कि मैं इन्हीं कपड़ों में ही सोऊंगा, दैट इज, मतलब देख के ही समझ में आ रहा है। तो वो कोई जवाब नहीं देता है। तो लेखक के मित्र आगे पूछते हैं, माँ बाप है? पेरेंट्स, हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर, गांव में है। तो लड़का वेरी क्लियरली, स्पष्टवादी, हमने कैरेक्टर स्केच में लिखा है, 15 कोस दूर गांव में। कोस अगेन
इट्स अ यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस। तो कुछ दूरी पर एक गांव में उसके पेरेंट्स है। तो लेखक के मित्र पूछते, तू भाग आया? हाँ। क्यों? क्यों? क्यों भाग आया घर से? उसका जवाब अब वो गरीब लड़का दे रहा है, मेरे कई भाई बहन है, सो भाग आया। बहुत सारे सिबलिंग्स, भाई बहन है। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, रोटी फूड नहीं। बाप भूखा रहता है, माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। बाप भी भूखा हंग्री, माँ भी भूखी, सब रोते रहते थे तो भाग आया। एक साथी और था, एक साथी, एक कंपेनियन, एक फ्रेंड, जिसके साथ ये अपने गांव से भाग आया था। तो एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। तो वह किसी एक अपने से बड़े, अपनी सी बड़ी उम्र के फ्रेंड के साथ गांव छोड़कर भाग आया था। क्यों? क्योंकि उसको उसके घर में खाना पीना नहीं मिलता था, बहुत छोटे भाई बहन थे, बाप भी भूखा रहता था, माँ रोती रहती थी। तो खाने के लिए, रोटी के लिए वह नैनीताल आ गया कि शायद कुछ काम मिल जाए। तो दोस्त, अम, लेखक के दोस्त पूछते हैं कि कहाँ गया? कौन कहाँ गया? वो साथी अब नहीं है, तो वो कहाँ गया? मर गया। मर गया? बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, पूछा, मर गया? तो अब लेखक भी पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 10-12 बहुत छोटी सी उम्र है, बहुत छोटी सी उम्र में उसकी डेथ, दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। बट 10 साल के लड़के को मर गया, मर, व्हाट इज डेथ, मौत क्या है, इस वर्ड से उसकी पहचान हो गई है। तो इस बात पे उन्हें सरप्राइज हुआ। तब जाके लेखक अब पूछ रहे हैं कि मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। साहब मतलब सर, कौन से सर? जिसके वहां नौकरी करता था, मालिक ने मारा तो मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जिस होटल में यहाँ ये लोग काम कर रहे थे, नॉट होटल, जिस दुकान में, आई एम सो सॉरी, जिस दुकान में ये लोग काम कर रहे थे, इसी दुकान पे ये लोग कर रहे थे, उस दुकान के मालिक ने उसके साथी को, गरीब लड़के के साथी को इतना मारा कि वो मर गया। और वो मर गया और इसको नौकरी नौकरी से निकाल दिया। तो अब इसके पास ना खाने पीने के लिए कुछ है इस ठंडी रात में, ना पहनने के लिए कुछ है, और ना सोने के लिए कोई जगह है। तो यहाँ पे ये दोनों उस बालक की मदद करना चाहते हैं। और आगे कहानी में क्या होगा वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, डू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, like and share the video. Please do comment if you have any query or whatever. Thank you for listening. Bye bye.